तो स्टूडेंट आईटी बूट कैम्प एक कंप्लीट करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम है जिसको कोई भी लोग, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस उसे बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और थोड़े बहुत कंप्यूटर नॉलेज होने चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि ना हम ये काम कर सकते हैं, हम ये कर लेंगे। वह सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप क्या कराएंगे, मतलब किस तरह का ट्रेनिंग है, क्या पढ़ाएंगे, है ना, कैसे हमें जॉब लग जाएगा, कहाँ जॉब लग जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे या आ रहे होंगे। वो सारे सवाल का जवाब अभी इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, हो सकता है ये लंबा हो, लेकिन थोड़ा समय देंगे तो यदि आप जॉब सीकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आईटी में आना चाहते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट होगा, या फिर वैसे लोग जिसको आप जानते हैं और वो आईटी में आना चाहते हैं, उनको भी हेल्प हो सकता है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए और चीज़ों को समझिए। तो देखिए, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये टोटल 1 साल का है, जिसमें फर्स्ट 6 मंथ जो है वो हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोडिंग सिखाते हैं, जिसमें हम लोग जावा या पाइथन दोनों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग सिखाते हैं उसके अंदर। फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के इम्प्लीमेंटेशन सिखाते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमारा 2 लेवल होता है, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, लेवल 1 में हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग का एंट्री लेवल का ट्रेनिंग हम लोग का होता है, और हम लोग एक इजी टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जिसमें हम लोग कैसे करेंगे, HTML से स्टार्ट करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, PHP, MySQL, AJAX और JSON, ये सारे कोर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे और 2 प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B। ठीक है, यहाँ से भी आप काम कर सकते हो, छोटी छोटी कंपनी, मिडिल लेवल की कंपनी में यहाँ से भी काम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद सेकंड लेवल हम लोग कराते हैं, जो कि एडवांस लेवल होता है, और वहाँ पे हम लोग स्पेशलाइजेशन का काम करते हैं। पहले लेवल में क्या हो गया, फाउंडेशन क्रिएट हो गया, हम लोग समझ गए प्रोग्रामिंग क्या होता है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा साइकिल को हम लोग फर्स्ट लेवल में समझ गए। अब सेकेंड लेवल में हम लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रोल सेलेक्ट करेंगे कि नहीं, अब हम लोग इतने दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर पाएंगे। फ्रंट एंड में हम अच्छा कर सकते हैं, बैक एंड में अच्छा कर सकते हैं, या पूरा कंप्लीट स्टैक हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आप अपने आप को जज कर लोगे यहाँ तक। उसके बाद एक रोल डिसाइड करेंगे कि आपको फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है, या फुल स्टैक के तरफ जाना है। ठीक है, मतलब हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे कि अब किस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आपको PHP की तरफ ही आगे बढ़ना है, या जावास्क्रिप्ट की तरफ आगे बढ़ना है, मर्न स्टैक की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, .NET की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, या फिर पाइथन की तरफ आगे बढ़ना है, या फिर जावा की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये कुछ एक टेक्नोलॉजी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसमें करेंटली जो है अभी हम लोग 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला PHP, दूसरा जावास्क्रिप्ट जिसको मर्न स्टैक बोलते हैं, तीसरा .NET।
ये 3 टेक्नोलॉजी हम लोग कवर कर रहे हैं अभी, पाइथन और जावा। ये 2 टेक्नोलॉजी अभी कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड लेवल में हम लोग क्या करेंगे, अब फ्रेमवर्क के ऊपर जाएंगे। पहले लेवल में हम लोगों ने कोई फ्रेमवर्क नहीं देखा, ठीक है, अब हम लोग फ्रेमवर्क के ऊपर जाएंगे। एक फ्रेमवर्क फ्रंट एंड के लिए और एक फ्रेमवर्क बैक एंड के लिए। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए जो फ्रेमवर्क हम लोग प्रेफर करते हैं उसमें 2 फ्रेमवर्क है हम लोग जो प्रेफर करते हैं, एक आइदर रिएक्ट या दूसरा एंगुलर। ये 2 फ्रेमवर्क हम लोग फ्रंट एंड में लेके चलते हैं। और बैक एंड में अब जैसा मैंने बताया टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से फ्रेमवर्क भी सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप PHP में आते हो तो हम लोग लैरावेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप मर्नस्टैक या जावास्क्रिप्ट में आओगे तो हम लोग एक्सप्रेस.js, नोड.js, MongoDB ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप .NET की तरफ जाओगे तो .NET MVC और .NET Core, ठीक है, ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोर्स मॉड्यूल हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला लेवल में क्या करते हैं, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में पहला लेवल में विदाउट फ्रेमवर्क और दूसरे लेवल में विथ फ्रेमवर्क, ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ये दोनों चीज़ करने से पहले हम लोग प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन भी, कोडिंग का फाउंडेशन भी रेडी करते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो ये जो पूरी चीज़ें हैं ना, ये 6 महीने में हम लोग कराते हैं। जो मैंने बोला कि हमारा पूरा प्रोग्राम 1 साल का है, तो उसमें से पहला जो 6 महीना है ये ट्रेनिंग का है। ठीक है, और ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड और 100% प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, हम लोग खुद डेवलपर्स हैं, हमारी IT कंपनी भी है। ठीक है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हम लोग IT सर्विसेज में सारा हम लोग काम करते हैं, और जो आपका क्लास भी लेंगे वो डेवलपर्स ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग का पार्ट। अब ट्रेनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, ठीक है, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट तो ट्रेनिंग में हुआ, लेकिन और कुछ प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे और कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे जो कि कस्टमर के प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, हम लोग जो कस्टमर के प्रोजेक्ट्स लेते हैं उस प्रोजेक्ट्स पे आपको डालेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स कराएंगे और साथ में इंटर्नशिप कराएंगे। इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या होगा कि आप जो अभी पढ़ा, ठीक है, जो कोर्स कंटेंट कवर किया, इस कोर्स कंटेंट को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे समझो आप, जैसे गाड़ी समझ में आ गया कि ये एक्सीलेटर का क्या काम होता है, गियर का क्या काम होता है, ब्रेक का क्या काम होता है, लेकिन जब आप रोड पे चलाओगे तब एग्जैक्ट समझ में आएगा। ठीक वही है यहाँ पर भी, ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। इंटर्नशिप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरीके से, मतलब और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसको अप्लाई करके देखेंगे, तब जाके आपका हाथ साफ होगा। अब ये होने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आपको इंटरव्यू के तरफ रेडी करते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे। यदि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आपको हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, साइड से कोई इंग्लिश बेसिक जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश होता है वहाँ जाके कोर्स भी ज्वाइन करो, और साथ में थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग ये भी आपको देखना है। तो ये साथ साथ में मैं गाइड करता जाऊँगा आपको डे 1 से ही। ठीक है, ये भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो वो भी करेंगे, और प्लस हम लोग लाइव इंटरव्यू लेंगे। जैसे कंपनी में इंटरव्यू होता है, हम लोग यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, और आपका हेजिटेशन ख़त्म होगा कि नहीं, हाँ ठीक है, इस तरीके से। फिर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये सारी चीज़ें कराने के बाद फिर फाइनल हम लोग के जो हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो कंपनीज़ के साथ हमारा टाई अप है, उन सारे कंपनीज़ के अंदर फिर हम लोग आपको जाके प्लेसमेंट कराएंगे। ठीक है, आपको इंटरव्यू जाके देना पड़ेगा, इंटरव्यू आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो आपके जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो सारा भी हम लोग मैनेज करेंगे। naukri.com, लिंक्डइन और freshersworld.com, इस तरह से जो भी और भी जॉब पोर्टल्स हैं वो सारे प्रोफाइल हम लोग मेंटेन करेंगे। अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग आपका रिज्यूमे को कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, और हम लोग उसको कंपनी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जब इंटरव्यू देने की बात आएगी फिर हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। समझ गए यहाँ तक? तो इस तरीके से आपको हम लोग प्लेसमेंट कराएंगे। और प्लेसमेंट ही नहीं, यदि मान लो कि जो आपको यदि ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं ठीक है
प्लेसमेंट तो हो गया सर, लेकिन अब नई कंपनी में गए, वहाँ पे तौर तरीका सीखने में थोड़ा समय लग रहा है, तो वहाँ पे कैसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, यदि वहाँ पे भी इनिशियल डेज में कुछ दिक्कत आता है तो हमारी टीम वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। मतलब हम जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा कमिटमेंट रहेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इसलिए मैंने पहले ही बताया कि ये कंप्लीट करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्लेसमेंट, आफ्टर प्लेसमेंट भी हम लोग आपका ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपको असिस्ट करेंगे, वहाँ पर टेक्निकली आपको काम करने में दिक्कत आए तो वहाँ पे भी मदद करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, ये पूरा 100% जॉब गारंटेड कोर्स है, ये हमारा प्रीमियम कोर्स है। ठीक है, जिसमें अब देखो, यदि आपको लगता होगा कि नहीं सर, मान लो कि ठीक है आप पढ़ा दिए, फिर नहीं हुआ, इंटरव्यू तो हमें ही निकालना है, इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, वहाँ पे भी हम लोग एक एश्योरेंस देते हैं आपको कि यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमने आपको 8-10 इंटरव्यू करा दिया फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो वहाँ पे हमारा जो भी प्लेसमेंट सर्विस फ़ीस होता है, वो प्लेसमेंट सर्विस फ़ीस का 100% फ़ीस जो है हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। ये हम लोग रिटर्न में, लिखित में आपको हम लोग एग्रीमेंट करके देंगे स्टार्टिंग में ही, जब आप हमारे साथ एडमिशन लेंगे, इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ आएंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब कुछ बातें हैं कि सर यहाँ पे कौन कर पाएंगे इस कोर्स को। ठीक है, तो देखो, मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि इसमें जब से ये कोविड आ गया ना, कोविड के बाद से हमने जो देखा है कि अब कंपनियां थोड़ा ओपन हो गई है। मतलब पहले क्या होता था कि नहीं, मतलब माइंडसेट था कि नहीं, बीटेक करेंगे, एमसीए करेंगे, बीसीए करेंगे, तभी हम आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी क्या है कि अब थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले से। ठीक है, अब कंपनी स्किल बेस्ड लोगों को ढूंढ रही है, डिग्री बेस्ड लोगों को नहीं। यदि आप काम करने आता है, ठीक है, आप अच्छा काम कर सकते हो, तो कंपनी आपको भी वेलकम करेगी, आपको भी इंटरटेन करेगी। ठीक है, तो कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग इसमें आ सकते हैं। ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन होने से, ठीक है, फिर आपको आगे तब दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कंप्यूटर का, और बेसिक इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यदि इतना है और आपके अंदर डेडिकेशन है कि नहीं ठीक है हम कर लेंगे, ठीक है हम करेंगे, कैसे नहीं होगा, तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रही बात कि कहाँ पे जॉब लगेगा, तो हम लोग बहुत सारे लोकल कंपनी से भी हमारे टाई अप हैं। ठीक है, हम लोग रांची में हैं, बहुत सारे लोकल कंपनी से भी हमारा टाई अप है, और ज़्यादातर हमारा जो टाई अप है वो कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, है ना, ये सब एरिया में हमारा ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी जगह में भी हम लोग टाई अप बना रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हम लोग मैक्सिमम जगह पे आपको हम लोग जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे हम लोग जॉब कराएंगे। रहा कितनी सैलरी मिलेगी सर, देखो ये इस पे मतलब ये कंफर्म नहीं है। जैसे इस पे क्या है कि अब देखो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कुछ लोग एकदम से नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को डायरेक्ट एमएनसी नहीं एंटरटेन करेगी, तो उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जाना पड़ेगा। लोकल कंपनीज़ में या छोटी कंपनी में स्टार्ट करना होगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में कम सैलरी भी मिले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक बार इम्पॉर्टेंट ये है कि जॉब लग जाए, जॉब लग गया तो धीरे धीरे आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग जो है वो आप बोल सकते हो कि 1.5 लाख पर एनम से ले करके, ठीक है, मतलब 8 to 10 लाख पर एनम तक आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, साल का ये पैकेज आपको आईटी में मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर हमें जॉब मिलेगा, इसके ऊपर भी हमने बात कर लिया, एलिजिबिलिटी के ऊपर भी बात कर लिया। ठीक है, और ये कोर्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि यदि आप सोचोगे नहीं सर जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए नहीं है, नहीं, यदि आप अपने आप को आप स्किल करना चाहते हो, थोड़े बहुत आप पहले से भी काम कर रहे हो आईटी में और आपको लग रहा है कि नहीं हम एडवांस में कुछ करना चाहते हैं, सैलरी हाइक करना चाहते हैं,
ठीक है। या वैसे लोग जो मान लो कि मतलब जैसे कोई अलग चीज़ों का जैसे तैयारी में लगे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक प्लान बी हो सकता है, ठीक है, कि मान लो ठीक है आपने प्रयास किया, अटेम्प्ट्स भी किए, हो सकता है उस समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रूल्स के अंदर आप नहीं फिट हो पाए, ठीक है, तो किसी कारणवश आप उसमें भी जॉब नहीं हो पाया, तो वैसे लोग भी आईटी में आके जॉब कर सकते हैं। हाउसवाइफ लोग, ठीक है, जो मान लो कि किसी कारणवश से फैमिली रीज़न से, ठीक है, आपको जॉब छोड़ना पड़ गया हो, ठीक है, या फिर मतलब आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आईटी में आना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहते हो, अपने ही सिटी में जॉब करना चाहते हो, तो वो सारे लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लोग जो अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे लोग भी इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप। और ज़्यादा डिटेल्स आपको यदि जानना होगा तो आप हमारे वेबसाइट www.studite.in पे जा सकते हैं, वहाँ से हमारा नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और हमारे काउंसलर्स होते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा रांची में ऑफिस है, आपको एड्रेस हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, और ठीक है वहाँ पे आप आ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं डिटेल में, है ना, कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फ़ीस है, नहीं है ना, किस तरीके से मतलब हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, यदि आपका जॉब नहीं लगता है तो किस तरीके से हम लोग आपको पैसे रिफ़ंड करेंगे, कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा, हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप हमारे काउंसलर से आकर के या हमसे भी यदि मैं अवेलेबल रहा तो ऑफिस में आकर के ये सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है ड्रीम आईटी स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। यदि आपका सपना है कि आईटी में आकर के एक अच्छा करियर बनाएंगे, एक अच्छा जॉब करेंगे, ठीक है, तो आप हमारे स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप हमारे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अंदर आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एक इंटरव्यू राउंड भी रखेंगे, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे फिर वो टेस्ट होने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देंगे। हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा कोर्स हम लोग फ्री में भी करा दें, यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो, ठीक है, या एक कुछ % आपको डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल सकता है, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हो हमारे, ठीक है। तो आप लोग देखो, एक बार चीज़ों को समझो, और यदि लगता है आपको कि हाँ ये बेनिफिट है हमारे लिए, हमारे काम का है, ठीक है, तो आप आइए और हम लोगों के साथ पहले जानकारी लीजिए। हमारे डेमो क्लासेस भी होते हैं, आप पहले पढ़िए, देखिए, समझिए। ऑल द बेस्ट।